ये भाई साहब है पूरी जो कार्यक्रम की विधिवत कैसे शुरुआत होगी, क्या इसके पीछे सोच रही है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात मुझे जो ये लगी कि भाई साहब ने एक पारिवारिक कार्यक्रम को अलग अलग अखबारों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ऐसा कोई पत्रकार ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि जो हमारे इस परिवार से या यहाँ बैठे हुए इनसे अनभिज्ञ हों, लगभग सभी परिचित है। आयोजन है श्रीमद् भागवत संस्कार कथा का। कुछ परिचय है। अपनी इस श्रीमद् भागवत संस्कार कथा के संयोजक के नाते रमेश जी पुरोहित, आप उदयपुर में लंबे वर्षों तक समय तक सेक्टर 4 में रहे, नर्सेज एसोसिएशन के आप अध्यक्ष रहे। कथा समन्वय के नाते अपने नरेंद्र जी पालीवाल, विप्र फाउंडेशन जोन A1 राजस्थान जो है उसके आप अध्यक्ष हैं और कथा समन्वय के नाते आपके पास दायित्व है। कमलेंद्र सिंह जी, आप सेक्टर 3 विरासते हैं। बजरंग सेना के आप संस्थापक हैं। उससे पूर्व आप बजरंग दल में संगठन में भी आपने लंबे समय तक काम किया। श्रीमान देवेंद्र जी पालीवाल, आप टेलीफोन डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी इस कथा के सह संयोजक के नाते अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपकी अगर अनुमति हो तो एक बार आप अपना नाम और अखबार का बता देंगे, थोड़ा सा तो ध्यान में सबका परिचय हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से उठ के चले ध्यान नहीं रहेगा कौन आया कौन नहीं आया। बैठे बैठे एक बार यह पारिवारिक मामला है, पारिवारिक कार्यक्रम है, लेकिन सामाजिक संस्थाओं में, संगठनों में काम करते हुए लंबा समय हो गया था। विचार आया कि क्यों ना इसको सामाजिक स्वरूप भी दिया जाए। थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका आपके सामने रखूंगा कि जनवरी माह में माताजी मेरी हरिप्रिया जी पालीवाल ने पुष्करदास जी महाराज की कथा सज्जनगढ़ के नीचे जो अपना हर्षनगर है वहां लगातार 10 दिन तक कथा सुनी और स्वस्थ थी। और कथा पूरी होने के बाद में उनके मन में आया कि मुझे भी भागवत करानी है। तो वही महाराज जी से बात की, वही महाराज जी को जो एक शुल्क न्यूनतम देना था जिसको पढ़ाई पत्री कहते हैं वह दिया और तय हो गया। और यह कथा होनी थी मार्च अप्रैल के महीने में, जब शादी ब्याह नहीं होती। अकस्मात क्या हुआ कि 1 अप्रैल के आसपास नवरात्रि का समय आया, उन्होंने उपवास किए, इसके अलावा कोई अन्न नहीं लिया। 9 अप्रैल 10 अप्रैल के आसपास उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ, तो लगा 2-4-5 दिन की भाई उपवास की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन वो जो तबीयत खराब हुई वो अंत तक ठीक नहीं हो पाई। उनको कोई शुगर नहीं थी, कोई बीपी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। और जैसे ब्राह्मणों के समाज में रहते हैं, उन्होंने एक संथारे का स्वरूप ले लिया। तो 11 अप्रैल से लेकर 23 मई तक सिवा केवल जल लिया, कोई जल नहीं लिया। बाद में उनको हॉस्पिटलाइज किया और 5 जून को उनका देहावसान हुआ। तो सबके मन में विचार में आया परिवार की कि भाई भागवत कथा तो अपने को करानी है। तो भागवत कथा करानी है, इसका एक ऐसा स्वरूप बने। तो भागवत में, शास्त्रों में, पुराण में कहा गया है कि भागवत को जितने ज्यादा लोग सुनते हैं उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है। तो विचार आया कि क्यों ना इसको बड़े स्वरूप में किया जाए। तो दिनांक 4 नवंबर मंगलवार से 10 नवंबर सोमवार तक ये सब दिवसीय भागवत कथा विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हिरणमंगी सेक्टर 4 मेन रोड पर, उसमें वेदी भागीरथ जोशी सभागार है, वहां पर ये कथा रखी गई है। इस कथा में उसके साथ है तो प्राइड होटल के नीचे त्रिकालेश्वर महादेव 100 फीट रोड के बीच में बना हुआ पार्क में, वहां से भागवत पोथी कलश यात्रा प्रारंभ होगी 4 नवंबर को दिन में 12:15 बजे। वहां से लेकर विद्यानिकेतन स्कूल तक यह लगभग 325 मीटर यह दूरी है। यह पार करते हुए 1:30 बजे के आसपास ये यात्रा विद्यानिकेतन पहुंचेगी और 2 बजे महाराज की कथा यह प्रारंभ हो जाएगी। जो कथा
व्यास हैं श्री पुष्करदास जी महाराज, रहने वाले उदयपुर के ही हैं, हम लोग सभी परिचित हैं। प्रारंभ में नाथी घाट चांदपोल सूर्यवाड़ा में रहते थे, आजकल उनका निवास सेक्टर 14 है। श्री राम कथा, भागवत कथा, नानी माई का महरा, सुंदरकांड, सत्यनारायण की कथा, इन सभी कथाओं का वाचन करते हैं। और मेवाड़ में नहीं, राजस्थान के बाहर स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में मात्रा में भक्तगण उनको सुनने आते हैं। छोटे गांवों में भी उनकी कथाएं होती है, तो बड़े बड़े शहरों में भी उनकी कथाएं ये होती है। भागवत कथा, कथा व्यास पुष्करदास जी महाराज, 4 नवंबर से 10 नवंबर, समय दोपहर 2 से 5 बजे। भागवत में जब करते हैं, हम सब लोग को पता है कि इसका कोई निमंत्रण भोजन प्रसादी का नहीं दिया जाता। वो मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं कि 10 तारीख को भागवत कथा का जो समापन होगा, उसके बाद में आप सभी बंधु जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो नहीं बैठे हैं उनको सुनने की सूचना करेंगे। भोजन प्रसादी आप सबकी वहां विद्या निकेतन स्कूल सेक्टर 4 में शाम को रहेगी कथा के बाद में। उसमें आप सादर सभी आमंत्रित हैं। 4 तारीख को यात्रा है और 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो भागवत का सांकेतिक स्वरूप है, भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान कृष्ण का मथुरा से गोकुल जाना, नंद बाबा के पास वहां उनका जीवन निकलना, बाद में फिर उनका रुक्मणी के साथ विवाह, फिर कुरुक्षेत्र, फिर द्वारका जाना, ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रसंग है उनकी झांकियां भी उसमें रहने वाली है। तो पहली झांकी होगी भगवान विष्णु और ध्रुव, फिर वामन अवतार और राजा बलि की, फिर कृष्ण रुक्मणी विवाह, फिर उसके बाद सुदामा का चरित्र, फिर गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान ने बाल बालों के साथ में, तो वो प्रसंग भी उन झांकियों में उनके साथ रहने वाला है। हमने इस कथा में प्रयास किया है कि समाज के जितने भी उदयपुर के प्रतिष्ठित लोग हैं उन सबको निमंत्रित किया है। हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी क्षेत्र के लोगों को उसमें निमंत्रित किया है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जितने समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, प्रशासन के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो 3 घंटे कथा सुनना उनके लिए ज्यादा मुश्किल सा काम रहता है। तो उन सब के लिए हमने तय किया कि 4 और 4:15 के बीच में वो आएंगे। उसी दौरान झांकियों का कार्यक्रम चलेगा, आधा घंटा वो बैठेंगे, कथा सुनेंगे, झांकियां देखेंगे, 5 बजे आरती होगी, फिर प्रसाद लेके वो निकल सकते हैं। ये उनके लिए ये कार्यक्रम है। बाकी भक्तगण, बाकी सभी लोग, ये सभी 2 बजे ठीक कथा शुरू होगी, ठीक 5 बजे कथा यह समाप्त होगी आरती के साथ। महाराज के द्वारा 2 भजन जो होते हैं वो गाए जाते हैं, लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं और निकल जाते हैं। इन 7 दिन में 2 दिन राजकीय अवकाश है। एक तो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है बहुत बड़ी, जो 5 तारीख को है, एक 9 तारीख का इसमें रविवार आ रहा है। प्रमुख लोगों में तो अरविंद सिंगल परिवार पूरा, विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी, हमारे यहाँ के जितने भी मंत्री हैं, बाबूलाल जी खराड़ी, हेमंत जी मीणा, यहाँ के जितने एमएलए एमपी हैं, यहाँ के जितने भी, उनका सम्मान करेंगे और आरती करके प्रसाद देके फिर वो लोग निकल सकते हैं। हमारा जो टारगेट है, एक तरह से जो इस कथा को सफल बनाने का जो प्रयास है, वो मोटा हमने सोचा है कि सेवाश्रम से लेकर सेक्टर 9 तक, यह जो विद्या निकेतन स्कूल का जो हो रहा है क्षेत्रफल है, उसमें हमने ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया है, प्रयास किया है। बाकी शहर में भी सूचना है, जगदीश मंदिर से लेकर, रंगनिवास से लेकर, पढ़ेनीचोटा से लेकर, बोरा गणेश, उदयपुर के सभी प्रमुख मंदिरों में भी हमने होर्डिंग और बैनर ये लगाए हैं। आज सेक्टर अपने सेवाश्रम से लेकर सेक्टर 9 तक जितने राशन पत्रिका जाती है उसमें पैम्पलेट डाला है। कल भास्कर में पैम्पलेट आएगा, फिर उधर जो अखबार जाते हैं उस सब में वो पैम्पलेट घर घर पहुंचेगा। अपेक्षा यही है कि आप सभी बंधुओं का अगर सहयोग मिला तो यह जो पारिवारिक कार्यक्रम है, पारिवारिक ना होकर सामाजिक कार्यक्रम बने और सामाजिक कार्यक्रम बनकर ज्यादा से ज्यादा लोग इस कथा को सुन सकें, इसका लाभ ले सकें और आगे ठीक रास्ते पर चलें। और आज समाज में जो स्थिति है, समाज की जो दिशा है, समाज की जो दशा है, उसमें ये भागवत कथा एक छोटा पुष्प बनकर कहीं न कहीं लोगों को प्रेरणा दे, ये हमारी ये अपेक्षा है। इसलिए आज ये पत्रकार वार्ता ये आज हमने आपके सामने रखी, जो पहले कभी नहीं आया। ये कभी इनका अलग है। इसमें पुष्करदास जी महाराज का ये कहना है, जब वो कथा करते हैं
तो एक उदाहरण तो जैसे सत्यनारायण की कथा है, तो सत्यनारायण की कथा का प्रारंभ से लेकर अंत तक हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था, पूजा की, फिर उसने व्रत किया, फिर उसको फल हुआ, लीलावती कलावती का प्रसंग आया और राजा का प्रसंग आया। तो ये से एक सेट है पूरा। ऐसे ही भागवत में भी एक पूरा सेट है कि भी ये सारा परंपरा का चल रहा है, लेकिन इसमें अब तक अलग में है कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो कथाकार नहीं कहते हैं। की कथा सुनी हो तो आपको लगेगा कि ये कौन सी कथा है, उसमें लीलावती भी आती है, कलावती, केवल उसको उस रूप में आधा घंटे में समाप्त करना कि भाई ये कथा है। तो भागवत को उन्होंने 3 प्रसंगों में अलग अलग किया है। एक किया कृष्ण का बाल स्वरूप, भारत में अपवाद अगर भगवान का बड़ा होने पर आगे उनका जीवन कैसा रहा, अब जो पुलिस परोसी जा रही है अब सनातन के विरुद्ध कि सब भगवान कृष्ण का यादव वंश का जो नाश हुआ, जो गांधारी ने उनको श्राप दिए, ये थे वो थे, भगवान कृष्ण का चरित्र का जो बात का जो है उसको बहुत तोड़ मारा जा रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि द्वारका में जाने के बाद वहां पर भी उनका जीवन, अगर भागवत पुराण से लेकर पुराने ग्रंथों में शास्त्रों में देखेंगे तो इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं आता है। तो कथाकारों को भी अब केवल पुष्करदास जी महाराज नहीं, अब कई कथाकार ये कहने लगे कि ये जो मीडिया के द्वारा या जो और जो अलग-अलग जो बाहर से विदेशी चैनलों के द्वारा जो आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा परसों टीवी पर रवि जी वैसा करने शुरू कर दिए, दिवाली 2 होती है, होली 2 होती है, रक्षाबंधन 2 होता है, आप आधा दिन ये मनाओ, उसके पकड़े गए। तो लोकल 50 साल हो गए, 40-45 साल उनको कथा किए हुए, उन्होंने अपनी तरफ से कि इसको महोत्सव के रूप में मनाने का इस वर्ष तय किया है, इसलिए उन्होंने अमृत महोत्सव उसमें अपना क्या नाम लिखा है। संस्कार मैंने इसलिए जोड़ा है कि उसमें 500 प्रसंग ऐसे मैंने उनको चला कर दिए। जैसे आप देखो कि ये उसमें उल्लेख है, फिर 3 प्रकार का है, समरसता है, समरसता का मतलब संस्कार है, सुदामा का चरित्र है, भगवान ने लगाएगा, भले कितने साल बाद खिलाओ, उसके पैर धोएगा। ये प्रसंग केवल चित्रों में आते हैं, कथाओं में नहीं आते हैं। हमने उनको ये भी कहा, ये जो प्रसंग स्मृति शेष श्रीमती हरिप्रिया जी पालीवाल और कीर्ति शेष श्री भगवान शंकर जी पालीवाल की पावन स्मृति में श्रीमद् भागवत संस्कार कथा का आयोजन दिनांक 4 नवंबर मंगलवार से 10 नवंबर तक वेद भागीरथ जोशी सभागार विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय तीरण मंगली सेक्टर 4 में किया जा रहा है। कथा का उद्देश्य है कि समाज में हमारे जितने भी पुराण हैं, शास्त्र हैं, उन सब की जानकारी इन कथाओं के माध्यम से समाज को, इस नई युवा पूरी पीढ़ी को यह मिल सके। कथा व्यास जो है वह श्री पुष्करदास जी महाराज प्रसिद्ध कथावाचक है। केवल उदयपुर ही नहीं, राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर भी वो कथाएं करते हैं। श्री राम कथा, नानी बाई का मायरा, सत्यनारायण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, सुंदरकांड आदि अनेकों कथाओं के वो मर्मज्ञ विशेषज्ञ हैं। वह यह इस कार्यक्रम में कथा व्यास रहेंगे। कथा से पूर्व 4 नवंबर को त्रिकालेश्वर महादेव प्राइड होटल के नीचे हिरणमंगली सेक्टर 4 मेन रोड से श्रीमद् भागवत पोथी कलश यात्रा यह निकाली जाएगी। ठीक 12:15 बजे वहाँ से प्रस्थान करेंगे। 1:30 पर विद्यानिकेतन स्कूल कथा स्थल पहुँचेंगे और 2 बजे वहाँ से भागवत श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ यह हो जाएगा। यह कथा 10 नवंबर तक चलेगी। समय इसका रहेगा दोपहर 2 से 5 बजे तक। कथा में प्रारंभ के दिन, पहले दिन कलश वो पोथी यात्रा है। उसके बाद में 6 दिन 6 झांकियाँ हैं। श्रीमद् भागवत का भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के रूप, अलग अलग प्रकार के भागवत में जो प्रसंग आते हैं उसमें भगवान विष्णु, ध्रुव, वामन अवतार, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र, बाल लीला, नंदोत्सव और कृष्ण जन्मोत्सव, यह सब की झांकियाँ इस कथा में यह रहेगी। इस कथा में समाज के शिक्षाविद, राजनीतिक, प्रशासन,
समाज के प्रतिष्ठित लोग, उनको भी हमने इस कथा में निमंत्रण दिया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा में आप पधारें और श्रवण करें।